सिर वाला साधु हूं और मैं मन में झगड़ा किया, पश्चाताप शुरू हो गई, आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, रोते रोते पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। और इधर सैनिक महाराजा पूछते हैं कि ये पुष्प वर्षा हो रही है, ये दुंदुभी बज रही है, ये क्या हो रहा है गुरु भगवान? तो महावीर स्वामी कहते हैं जो थोड़ी देर पहले मन में युद्ध कर रहा था वो अब मन में पश्चाताप करके अपने आंसुओं से कर्मों को धो के शुक्ल शपथ श्रेणी में आरूढ़ हो गया है, तो वो केवली बन गया है। उस केवली के देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं ना, दुंदुभी बजा रहे हैं। आप पेट की पट्टी बांध रहे हो, इससे कोई पुण्य कर्म का बंधन हो गया, ऐसे मत सोचना। 15 की तपस्या के मांस खामन की तपस्या, एक उपवास भी करो तो चलेगा, लेकिन उस दिन सब चीजों को छोड़ करके आत्मा में रमन करो, तब वो तपस्या सार्थक है। फिटकरी फेरने के लिए फिटकरी नहीं है, पानी को साफ करने के लिए। मैं आपको पूछता हूं, एक पानी गर्म करोगे तो अंदर का पानी मात्र गर्म होगा कि बर्तन भी गर्म होगा? तो मैं कितने लोगों को पूछता हूं कि तपस्या क्या क्या फल है, वो बोलते हैं कर्म निर्जरा होगी, पाप से मुक्त होंगे, सब अच्छा होगा महाराज। अच्छा ठीक है भाई, तू पानी गर्म कर रहा है, लेकिन बर्तन भी गर्म होना चाहिए ना। जब तू इतनी तपस्या कर रहा है, कर्म निर्जरा हो रही है, ये सब अंदर का पानी गर्म हो रहा है, तो बाहर का बर्तन बिल्कुल गर्म ही नहीं हुआ, कोई सद्गुण तपस्या के बाद आया ही नहीं। मांस कामन करने के पहले ही वही क्रोध था, वही निंदा थी, वही नफरत, और मांस कामन करने के बाद भी वही निंदा, वही क्रोध, वही नफरत। ये बर्तन को गर्म ही नहीं किया तो पानी को कैसे गर्म किया? पानी गर्म हुई कैसे? जिस बर्तन को गर्म नहीं किया, तपस्या करने के बाद बाहर से ही संस्कार नहीं आया, तो अंदर से कर्म निर्जरा हुई होगी, कौन बोल सकते हैं? ऐसी तपस्या मत करो भाई। लोगों को बहन फोन करती है, आज उपवास है, साता है कहीं, वो दुकान में धंधा कर रहा है। उपवास करके धंधा करने के लिए उपवास नहीं है। उपवास करते समय हम उगए सूर्य अब्बतुट्ठम पचकाई बोलते हैं। अब्बतुट्ठम यानी मैं आत्मा की तुष्टि के लिए आज मन वचन काया को आत्मा में लगाऊंगा, अब्बतुट्ठम। और दुकान में बैठ के धंधा कर रहे हो तो अब्बतुट्ठम हो रहा है कि गल्लातुट्ठम हो रहा है? और वो बोलता है फोन में, ये साता पूछे तो वो बोलता है कि रोज अगर मैं रहता, उपवास नहीं करता, तो दोपहर के भोजन के लिए घर आना पड़ता, 1.5 घंटा आने जाने खाने लगता। आज वो 1.5 घंटा भी बच गया तो दुकान में ही हूँ और भी ज्यादा कमा रहा हूँ। और ज्यादा कमाने के लिए उपवास करे, ये उपवास का सत्यानाश हो। जो उपवास और ज्यादा कमाने के लिए, और बहनों जो तपस्या करे, आज 2 चीजों की होड़ा होड़ी लगी है। पुरुष दानवीर बनने के चक्कर में है, इधर चढ़ावा ले लूं, उधर चढ़ावा ले लो। बहनों क्या है कि उसने नवानु कर लिया, इसने उपदान कर लिया, इसने अठई कर ली, इसने तेला कर लिया, मैं नहीं करूं तो मेरी इज्जत क्या है? देखा देखी में तपस्या बढ़ने लगी है, ज्ञान पूर्वक तपस्याएं कम होने लगी। मरासाओं को क्या है कि मेरा चौमासे में कितना हो रहा है मेरे को दिखाना है, कितना अठई हुआ, कितना मांस खामन हुआ, कितना हुआ ये क्वांटिटी में मत जाओ, कैसा हुआ ये क्वालिटी में जाओ, फिर जिन शासन सुधर जाएगा। जितने आपने तपस्या की है उससे कल्याण नहीं है, कैसी तपस्या की उसमें कल्याण। 50 करने की जरूरत नहीं, 30 करने की जरूरत नहीं, 3 दिन आप करते हो, तीनों दिन आत्मा में लगे रहो। हर माता खुद तपस्या करती है और चूल्हे में जाके रोटी बनाना, ये बनाना, बेटे को अरे जीम ले ना रे दिलीप, क्यों रे भूखो रे वे? अरे तू भूखी रहेगी तो मोक्ष मिलेगा पता है, और बेटे को खिलाने के बाद उसका कोई मोक्ष मिलने वाला है क्या? इतना ममता मूर्छा क्यों रखते हो जो अपने बेटे के माया के कारण अपने तपस्या में कर्म बंधन करो? उधर ही बैठ के चूल्हा, कोई भी तपस्या करने वाली गुपचुप बैठती है क्या? मैं बहनों को पूछता हूँ। तपस्या पेट को बांधा, पेट को बांधना तपस्या नहीं है, वो तपस्या का एक अंग मात्र है। जिस दिन मन को बांध दोगे असली तपस्या होगी और तुम्हारा कल्याण।
जब तक समाज में ये ढोंगीपना चलता रहेगा कि पेट बांध के अटई हो गई 15 हो गया, फिर खूब गहना पहनो, मेहंदी मांडो, रथ में बैठा हो, उसका जुलूस निकालो, बैंड बाजो। देखो हमने भैरव जी का जुलूस निकाला, आडंबर किया, क्योंकि वो देव है, उसमें आडंबर है। आपका जुलूस शोभा नहीं देता, क्योंकि जो है उसको भी छोड़ने के लिए तपस्या किया और इतने गहने लाके शरीर में ला दे, जो नहीं था वो भाड़े में भी लाके पहन ली। और भाई को फोन करे, भाई तपस्विनी खुद फोन करे, भाई अभी देखता है कि इसका फोन आ गया तो कहीं भाई साता है, साता तो है लेकिन वो मारी हेलानी जो गेणो थो वो कटे। भाई को मालूम पड़ गया कि ये तपस्या के नाम से अभी पियर से माल मेरी माँ की मंगवाएगी। तो वो कह के गेणो तो अंदर ही है। नहीं, 3 दिनों माँ सपना में बोल रही है, मेरे को सपने में माँ बोल रही है 3 दिन से कि बेटा इस तपस्या में मैं ये गहना तुझे देना चाहती हूँ, ये गहना तुझे देना चाहती हूँ। 3 दिन से ऐसे बोले। भाई बोले माँ तो नहीं बोली गई, तू बोलती गई, मैंने तो ठाया, तू जरूर बोलती गई, लेकिन वो गहना लेके आ जाना भैया, क्योंकि माँ ने इतनी बार बोला कि ये तपस्या पूरी होगी तो वरघोड़े में तू ये पहनना, फिर ये गहना तेरा ही रहेगा, और नहीं पहनूं तो माँ के आदेश का पालन नहीं किया, कहीं मेरे ऊपर दोष नहीं लग जाए, इसलिए वो तिमड़ियां जरूर लेके आना माँ भैया। अब भैया ने लगे कि ये तपस्या, कई बहनों के पीर वाले चिंता में पड़ जाते हैं। जब ये बहनें तपस्या करती है, उनके शक्ति से ज्यादा उनको करना पड़ता है, ना उदारी भी लेनी पड़ती है और दुखी होना पड़ता है। तपस्या वो सार्थक है जो करने के पहले ही सौगन ले ले के मेहंदी नहीं मांडू, गहना नहीं पहनूं, बाजा नहीं बजवाऊं और सम्मान नहीं पाऊं। सम्मान पाने के लिए तपस्या नहीं है, कर्म निर्जरा के लिए तपस्या है। अगर आपको तपस्या करनी है, आत्म कल्याण के लिए तपस्या करनी है, लक्ष्मी आत्म कल्याण का रखो, बाजार वालों के सम्मान का मत रखो। फिर फोन करके अरे भैया ससुराल में बहुत लोग नाराज भी रहा कि थारा पीरों बराबर कोई चीज नहीं आई, कोई ढंगू सेवा नहीं हुई हो, बहुत तकलीफ दे रिया है। अरे पीर वालों को तकलीफ दें और हम तपस्या करें, फिर उस तपस्या को क्या करें जिससे कोई रोता हो, हमारी आत्मा हंसे इसलिए तपस्या है, दूसरे रोए इसलिए तपस्या नहीं है। और तपस्या करो तो मन में लड्डू पेड़ा माल मसाला याद आ रहा है मत करो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि एक उपवास से 17 जन्मों का पाप का क्षय होता है। कितना? लेकिन पारने की चीजों पर आसक्ति रखी 1300 जन्मों का पाप कर्म का बंद होता है। ध्यान रखना, परमात्मा की वाणी है, मेरी नहीं है। आपने कितना पुण्य बांधा न कितना पाप बांधा, तपस्या कम करो चलेगा, आत्म कल्याण के लिए।